नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और वह उसे आत्मसात करके वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे जो इस मुल्क की सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम है और महत्वपूर्ण है। और इसके पहले एक जरूरी बात आप आदरणीय भारतीय भाई बहनों से साझा करना चाहता है। ये भारतीय अवाम ताकत दल, देखिए, जैसा कि पिछले एपिसोड में भी इसका कुछ इशारा किया गया था कि जब से ये भारतीय एकता की मुहिम चला रहा है भारतीय अवाम ताकत दल YouTube के संदेश के माध्यम से, तो ये जो मुख्य पार्टियां हैं GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस और बीजेपी, तो यदि GNPC की बात ना करें तो बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीयता की बात करती है और राष्ट्रभक्ति की बात करती है। उसी के आसपास ये मुद्दे लेकर के भारतीय अवाम ताकत दल ये मुहिम चला रहा है। वो ये बता रहा है कि भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग, सभी कुछ भारतीयता आधारित होने की परम आवश्यकता है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, जो ये किसी भी राष्ट्र के लिए और भारत राष्ट्र के लिए नींव के पत्थर हैं, इसको भी भारतीयता आधारित होने की परम आवश्यकता है। इसी संदेश के साथ ये मुहिम और कोशिश ये जारी है। अब बीजेपी जो राष्ट्रवाद के राष्ट्रवाद जो इसका मुख्य मुद्दा है और इसी मुद्दे पर वो और अपने चुनाव का मुख्य आधार या प्लैंक बनाती है और जनता इस देश की जनता उसको समर्थन देती है, उसको सत्ता मिलती है और सत्ता का भोग करती है। भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया कि उसका ये राष्ट्रवाद काफ़ी दुख दे रहा है, काफ़ी कष्ट दे रहा है और इस देश के लिए खतरनाक बना हुआ है। क्यों? कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं वो इसी भाजपा के शासनकाल में
अपनी देश विरोधी हरकतें पूरी ताकत के साथ, पूरी बहाई के साथ और विभिन्न क्षेत्रों में वो सक्रिय हैं। और ये बीजेपी और उसकी सरकार और आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार इन विरोधी ताकतों का सफाया करने के बजाय, उनको नष्ट में नाबूद करने के बजाय, उनका विनाश करने के बजाय, उनको जड़ से उखाड़ने के बजाय इनको निहित स्वार्थों के लिए, इनको दिखाकर वोट पाने के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए ये इस तरह की साजिश वो कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी और उनका राष्ट्रवाद भी इस देश के लिए खतरा बना हुआ है। यही बात समझा रहा है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों। अब ये बीजेपी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध भी बहुत घटिया किस्म के तरीकों से, जो उनके बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी नैतिकता खो दी है, नैतिक साहस खो दिया है। इस तरह के विचार और इस तरह की मुहिम का सामना करने में वो जो असामाजिक और हिंसक, जिसको अंग्रेजी में हुलिगन्स एंड हुडलूम्स कहते हैं, जो पाल रखा है, उनको सिखा पढ़ा करके भारतीय जनता दल के दफ्तर को ढूंढवा रहे हैं, हमको ढूंढवा रहे हैं हिंसा करने के लिए, मारपीट करने के लिए। और हमारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के फेसबुक पर जो है उन भाषाओं के साथ, जो भाषा एक गली कूच का गुंडा मवाली बोलता है, उन भाषाओं के जरिए धमकी और जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, जैसा कि बताया कि जिसे गुंडे मवाली बोलते हैं, और उतने गिरे हुए शब्दों के साथ जिसका उच्चारण न हम कर सकते हैं, न कोई भी सब व्यक्ति कर सकता है, उसके साथ तो इसमें दो बातें हैं। प्रथम कि इस तरह के तत्वों को पालने वाली या यदि इस तरह के जो समाज के असामाजिक तत्व हैं, हिंसक तत्व हैं, हुलिगन्स एंड हुडलूम्स हैं, रफियंस हैं, तो ऐसा दल सत्ता में और शासन व्यवस्था में पहुंच करके ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों या हमारी अपने भारतीय अवाम को क्या दे सकता है। और सवाल उसके आगे भी है कि उसने अब तक दिया ही क्या है, सिवाय छलावा, कुछ रेवड़ी बांट देना और सिवा अपने समाज में भेद विभेद, वो विभाजन, सेकुलरिज्म, नॉन सेकुलरिज्म, मतलब कि धर्म निरपेक्षता, गैर धर्म निरपेक्षता, ये सब जो है छलावा के शब्द हैं। दलित, गैर दलित, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, युवा शक्ति, महिला शक्ति, बुढ़ा शक्ति, बच्चा शक्ति, ये समाज को बांटने वाली। और वो जो जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, ये तो अलग से वो बांटते हैं। और मुफ्त में कभी बिजली ले लो, पानी ले लो, टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, और मनरेगा है, न्याय है, ये सब लुभावने, लेकिन व्यवस्था नहीं देंगे आपको सुकून नहीं देंगे,
आपको 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 सुरक्षा नहीं देंगे, मौके पर आपको न्याय, सुरक्षा, प्रतिष्ठा नहीं देंगे। वो आपको माने भारतीय नागरिक की इज्जत आपको नहीं देंगे। और यदि आप गरीब हैं तो अभिशाप ही अभिशाप है। कोई भी आफत पड़ जाए, वो सरकार नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। तो ये कई बार वो ये बताया गया है। तो एक तो यह है क्योंकि ऐसे तत्वों का वो जमावड़ा है संगठन। नाम भले रख दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, लेकिन ये देख लीजिए। और दूसरा, जो लोग इसको यानी जिन दलों के नेता लोग इस तरह के सिखा पढ़ा के भेजते हैं और जो आकर के इस तरह की उन शब्दों की और उन निम्न शब्दों के साथ जो घटिया किस्म की बातें कहते हैं, भारतीय जनता दल का और हमारा बस यही कहना है कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि उनको भी दे जो आकर के इस तरह के असभ्य शब्दों के साथ धमकियां देते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भाषा हम आप सभी उसका उच्चारण या उसको बोल नहीं सकते। तो भारतीय जनता दल और मैं बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे। जो उनको सिखा पढ़ा रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दे, उनके दल को भी सद्बुद्धि दे। और एक संदेश इसी संदर्भ में भारतीय जनता दल उन दलों को और उन नेताओं को और जो आकर के धमकियां देते हैं उनको भी, और अपनी पूरी आदरणीय भारतीय आवाम को ये बताना चाहता है कि ये भारतीय एकता का जो मुहिम है और साथ में देश के दुश्मनों के नाश के लिए जो मुहिम है भारतीय जनता दल की, ये रुक नहीं सकता। क्यों? कि हम आप सभी के रगों में राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खून दौड़ रहा है। हम आपकी रगों में शहीद आजम भगत सिंह का खून दौड़ रहा है। हम आप सभी के रगों में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून दौड़ रहा है। हम आप सभी के रगों में अमर शहीद अशफाकुल्लाह का खून दौड़ रहा है। हम आप सभी के रगों में अमर शहीद खुदीराम बोस का खून दौड़ रहा है। हम आप सभी के रगों में श्रीमती अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई का खून दौड़ रहा है। हम आप सभी के रगों में अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती का खून दौड़ रहा है। हम आप सभी के रगों में अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा का खून दौड़ रहा है। हम आप सभी के रगों में अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू का खून दौड़ रहा है। तो ये मुहिम तो रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और यदि हमारे देश को सुरक्षा चाहिए कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, महफूज रहे, मजबूत हो सके, तो जितना भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव आवश्यक है, उतना देश के दुश्मनों का नाश भी उतना ही आवश्यक है। और इसके लिए भारतीय जनता दल अस्पष्ट है और कृत संकल्प भी और प्रतिबद्ध भी। तो ये सभी संबंधित पक्ष स्पष्ट रूप से इसको जानिए।
और इस संबंध में बस एक बात और जोड़ करके मुख्य विषय पर हम लोग आ जाएंगे। अमर शहीदों के जज्बों को और अमर शहीदों के विचारों को, विचार जो है हमारी आवाम में न आने पाए, वो लोकप्रिय न हों, उनके जज्बों को महत्व मिले, तरजीह मिले, ऐसा न होने पाए कि साजिश जो है जीएनपीसी लगातार कर रही है। फिर से मैं कह देता हूँ, हमारे जिन अमर शहीदों का नाम अभी लिया गया है, इनकी शहादत, कुर्बानी, इनकी देशभक्ति का जज्बा, इनका विचार, इनकी लोकप्रियता भारतीय जनमानस में न आने पाए, इसकी बहुत लंबी साजिश इस जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी जीएनपी कॉकस ने ये कर रही है बराबर। उसी साजिश में ये बीजेपी भी शामिल है। तो कोई बात नहीं है। अब उन्हीं की प्रेरणा से जो उनके द्वारा बाकी काम बचा हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से उसी काम को पूरा करने के लिए ये भारतीय आवाम ताकत दल आप सभी के बीच में आया हुआ है। और आप सभी का आशीर्वाद पाने के लिए और इन देश के दुश्मनों का नाश करने के लिए, देश विरोधी ताकतें जो 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 हमारे देश के अंदर कुछ राजनीतिक दलों के भेष में हैं और कुछ पत्रकारों का गिरोह है, मीडिया का गिरोह है, इंटेलेक्चुअल का कुछ गिरोह है, और उनसे भी ताल्लुक़ रखने वाले संबंधित और भी कुछ पक्ष हैं। ये सबका नाश बहुत जरूरी है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन सोचते होंगे कि भारतीय जनता ताकत दल रोटी की बहुत कम बात करता है, रोजगार की बहुत कम बात करता है, हमारी जो रोजमर्रा की दिक्कतें हैं उसके विषय में बहुत कम बात करता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये जान लें कि इसके विषय में कई एपिसोडों में बताया गया है कि किस तरह की व्यवस्था आपको देगा, किस तरह की इज्जत आपको बख्शेगा, और किस तरह का सुरक्षा, किस तरह का न्याय, किस तरह की सेवा, सब विस्तार जो किसी एपिसोड में जो मुझे बताया गया है। लेकिन फिर भी ये कहना चाहता है कि ये सब कुछ देगा, बहुत बेहतर स्थिति में देगा, लेकिन उसका ये मानना है और आपको भी जानना चाहिए कि जो तंत्र है उस पर यदि कोई स्कीम लागू की जाएगी तो कम से कम जो राजीव गांधी बोला था प्रधानमंत्री की क्षमता में कि यदि 100 रुपये आप भेजते हैं तो लक्षित तबके को, अनटारगेटेड पॉपुलेशन को सिर्फ 10% ही मिल पाता है। तो 90% खाने वाला सिस्टम अब अभी भी बदस्तूर है। और उसके साथ ये जो डिलीवरी सिस्टम है, यानी सेवा देने वाली जो संस्था है, कुछ अपवादों को छोड़कर, और ये सभी को मालूम है, कुछ अपवादों को छोड़ करके ये भ्रष्टाचार से ग्रसित है, पक्षपात पूर्ण रवैये से ग्रसित है, निकम्मापनी और हरामखोरी से ग्रसित है। और ये लगभग जो रसूख वाले हैं, जो गुंडे हैं, माफिया हैं, दादाओं, उनके दबदबे से, उनके डोमिनेंस से, उनकी जकड़न से भी ग्रसित है। तो इस सबको दूर करना होगा। ये दूर करने के लिए उसकी पहली सीढ़ी या पहला सोपान है कि देश विरोधी ताकतों का समूल नाश हो। और ये भी बता रहा है कि वो समूल नाश जो है, जो बीजेपी भेजे हैं, ये तो नाश करने के बजाय उनकी रक्षा कर रही है। जो मीडिया में जो आपके टीवी चैनल हैं, वो भी लगभग इसी जीएनपीसी की तरह, और जीएनपीसी के काफ़ी
चमचों के द्वारा स्थापित ये चैनल हैं, तो वो भी उसी की तरह जीएनपीसी की तरह इस देश के दुश्मन और गद्दार हैं। बीजेपी भी उन्हीं चैनलों में शामिल है, चूंकि बीजेपी इन देश के दुश्मनों को रक्षा कर रही है, नाश करने के बजाय। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की हालत आप जानते ही हैं, जुडिशरी की हालत जानते ही हैं, बौद्धिक वर्ग की हालत जानते ही हैं। तो कोई आपका रक्षक नहीं है। अब सीधे सीधे अपने हित के लिए, मुल्क के हित के लिए ये जिम्मेदारी आप आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ही उठाना पड़ेगा। ये राजनीतिक दल इतने शातिर हैं, इतने धूर्त और इतने चालाक किस्म के, बल्कि अपराधियों का गिरोह है कि सब बोलते हैं ना कि वो जेल चला जाएगा, राहुल जेल चला जाएगा, सोनिया जेल चली जाएगी, चिदम्बरम। कुछ नहीं, अदालती प्रक्रिया से तो इनके हौसले और बढ़ जाते हैं। अदालत क्या करेगी? अधिक से अधिक जेल, तो इसके जेल के बाद उनको बेल। तो जेल, बेल और खेल ये इनके पॉकेट में रहता है। और जेलों में भी काफ़ी सुविधाएं रहती हैं, स्वर्ग जैसी। और जेल में जाते ही ये बहुत लोकप्रिय भी हो जाते हैं। वैसे तो इनको कोई पूछता नहीं है, लेकिन जेल जाते ही सैकड़ों इनसे मिलने चले जाते हैं, अथवा मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले नहीं समझते कि आर्थिक ये अपराधी है। जैसे चिदम्बरम को ले लीजिए, इसने काफ़ी घोटाले किए हैं, देश को लूटा है। तो जो जेल जा रहा था तो तमाम, जरा भी शर्म नहीं आती है कि भाई जो इस देश का डकैत है उसके लिए इतना वो कवरेज की क्या आवश्यकता है? उसको इस तरह से कंडेम करना है कि कुछ जनता की नज़रों में भी गिर जाए हो, लेकिन नहीं। तो मीडिया का भी चरित्र जो है इस देश के लिए बहुत ही घातक है, देशद्रोह का है और देश से दुश्मनी का है। तो वो विषय आया था। अब इसके बाद हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं। देखिए, हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेह गए थे और इसके बाद भी बोलते रहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र सर्वोच्च है। ये उनका कहना और उनके कर्तव्य बिल्कुल ठीक विपरीत दिशाओं में है। मोदी जी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम नहीं है। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम ये जान लें कि मोदी जी और बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम नहीं है। जबान से कहना कि व्यक्ति से बड़ा दल, ये कहते रहते हैं बीजेपी के लोग, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। लेकिन उनकी जो करनी है, सब कुछ इनके लिए दल और सत्ता। देखिए, आखिर इतने खतरनाक देश के दुश्मनों को जेएनपीसी के विषय में बताया गया है कि वह देश के साथ गद्दारी करने का, देश के साथ दुश्मनी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। सीए पर देश ने देखा किस तरह से झूठ और अफवाह फैला करके देश में हिंसा फैलाना, तोड़फोड़ फैलाना, उसके माध्यम से देश को अस्थिर करना। ये देश भी जानता है, बीजेपी के लोग भी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं, उल्टे ये आरोप झेलते रहे। वामदलों का इतिहास शुरू से, जिसमें अंग्रेज जा रहे थे तो अंग्रेजों ने
562 रियासतों में बांटा, फिर इसके बाद पाकिस्तान बनवाया, और उसके बाद भी कह रहे थे कि यह भारत राष्ट्र है ही नहीं, इसको 72-73 राष्ट्र के टुकड़ों में इसको बांटा जाए। तो ये देश के दुश्मन हमेशा से रहे हैं। चीन के साथ युद्ध हुआ था 62 में, तब भी ये जो है इन सबने युद्ध के समय भी वो चीन के साथ ही रहे। और इनका इतिहास देखिए, इनका इतिहास क्या है? सिर्फ कत्लेआम, हिंसा। रूस में हिंसा करवाए, चीन में हिंसा करवाए, कंबोडिया में हिंसा करवाए, और अपने भारत में भी हिंसा और गुंडई। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, त्रिपुरा में थे वो देख लीजिए। हाँ, लेकिन भारत में जो पांव पसारे हैं, उसके लिए जो वाम दल पसारे हैं, उसके लिए सिर्फ जिम्मेदार है आरएसएस। तो इन सबों का गुथा हुआ ताना बाना है। आरएसएस की कारगुजारियों के कारण ही वाम दल अपना यानी पांव पसारे हुए। ये जब भी ढाल बनाते हैं तो एक आरएसएस का बनाते हैं, और हिंदुत्व बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के विरोध के लिए, और जबकि चीन की फंडिंग पर देश को कमजोर करने का वो ठेका लिए हुए हैं, और हर वक्त अभी भी। तो वही कहा जा रहा है कि भाई ये बीजेपी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, क्या वो नहीं जानती है कि ये वाम दल कितने खतरनाक हैं इस देश के, और वाम दल वाम दलों को कैसे समाप्त किया जाए? क्या यह काम बीजेपी को नहीं करना है? और उन्हीं के प्रवक्ताओं के साथ जो है बहस में शामिल होते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। जरा भी भाव नहीं आता है कि ये देश के दुश्मन है। देश के दुश्मन के प्रवक्ताओं के साथ बातचीत कैसी? उनका तो नाश करना है, उनका तो विनाश करना है, उनकी समूल समाप्ति करनी है। ये भाव नहीं आता। इसलिए बीजेपी का राष्ट्रवाद जो है इस देश के लिए बहुत ही वो खतरा बना हुआ है। तो आ जाइए इस पर कि जो ये एक तरह से ये भी एक हुआ एक राष्ट्रवाद, और दूसरा हुआ आदरणीय मोदी जी का कि राष्ट्र माने उनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र सर्वोच्च है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल पाखंड। मोदी जी आपके लिए सत्ता और दल देश से ऊपर है, ये आपकी करनी बताती है। आपके लिए देश सर्वोच्च नहीं है। यदि देश सर्वोच्च होता तो भारतीय जनता दल जो एकता और देश की सर्वोच्चता के लिए जो मुहिम चला रहा है, ये खबर आपको जरूर मिली होगी, ऐसी बात नहीं है। वो जरूर पहुंचाता है कि एक भारतीय जनता दल कहाँ से आ गया, छोटा मोटा ये कीड़ा मकोड़ा, और ये ऐसी बातें बोल रहा है। लेकिन जरूर यदि ये मन में होता है कि भाई ये भी भारतीयता की बात करता है, कहते भाई बुलाओ भाई, भारतीयता और भारतीय एकता की बात हम भी करते हैं, कोई और भी करता है। तो यदि उसका गलत है तो उसको समझाएंगे भाई कि नहीं भाई तुम ऐसे करो, या हमारे में कोई कमी है तो वो हम बताए, और दोनों मिलकर के क्या मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। ऐसा नहीं है बस सिवाय माने गुंडों को, मवालियों को, असामाजिक तत्वों को, होलीगन्स को सिखा पढ़ा करके गुंडई और हिंसा, तोड़फोड़, दफ्तर को खोजो, मारपीट करो, हिंसा करो, ये हो रहा है। तो भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि जिस तरह से बीजेपी का राष्ट्रवाद इस देश के लिए छलपूर्ण
छलावा, कपटपूर्ण, धोखा, ग्रेटेस्ट नेशनल हम्बग और ग्रेटेस्ट नेशनल होक्स है और बहुत दुख दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। उसी प्रकार यह भी इनका पाखंड कि बोलते हैं कि हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, दल से बड़ा है, कुछ नहीं। मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए सत्ता और दल सर्वप्रथम है, राष्ट्र उसके बाद है। सत्ता के लिए ही जो है इन देश के दुश्मनों को पालना और उनको दिखा करके वोट लेना। उसका छोटा सा उदाहरण, राजीव गांधी फाउंडेशन को दुश्मन चीन से वो मिला, चंदा मिला। क्या ये मुद्दा जो है वो इसका हुआ बनाना था? लेकिन नहीं, उसको जो है वो समित पात्रा को दे दिया। अब वो चिल्ला रहा है सब हर एक में। लेकिन मोदी जी को जो सरकार चला रहे हैं, उनको करना उन्हें कुछ नहीं है। तो ये सारे जो माने जो देश विरोधी हरकतें हैं, जो देश विरोध है, देश के साथ गद्दारी है, ये देश के लिए बहुत खतरे वाली बात है। लेकिन उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं करना, बल्कि उनको दिखा करके वोट लेना, जनमत तैयार करना अपने पक्ष में। इतने खतरनाक ये बीजेपी वाले हैं। तो इनका राष्ट्रवाद भी बहुत दुखदायी है, छलावा है। उसी तरह से ये जो कहते हैं कि इनके लिए देश सर्वप्रथम है और दल बाद में है, यह भी पाखंडपूर्ण है और छलावा है। कई ऐसे मुद्दे हैं, बिल्कुल इनका पाखंड, इनकी बताया जाएगा इनकी राष्ट्रभक्ति की कसौटी, यानी इनकी राष्ट्रभक्ति कितनी वो पाखंडपूर्ण है और देश को तकलीफ देने वाली है। सुभाष चंद्र बोस को जब जनता का बहुत प्रेशर पड़ा तो उनका संग्रहालय बना दिया। संग्रहालय से मोदी जी काम नहीं चलता है। जो आज़ादी का दिन है उनका, ये 21 अक्टूबर 1943, उसको स्वतंत्रता दिवस घोषित करेंगे आप। राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का सबसे बड़ा सम्मान, जो कि भारतीय जनता दल कह रहा है कि भारत राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि का दर्जा देने के लिए आप तैयार हैं? नहीं तैयार। आप तो वही गांधी जो इस देश के लिए अभिशाप था, इस देश को बंटवाया और सारी समस्याओं की जड़ में है। आप जीएनपीसी के ही पद चिन्हों में उसी की पूजा कर रहे हैं। तो यह भी बहुत बड़ी वो साजिश है। तो इसी तरह से अपने आदरणीय भारतीय अवाम को भारतीय जनता दल ये बताता रहेगा कि इनका राष्ट्रवाद, इनका वो ये कथन कि इनके लिए देश सर्वोच्च है, उसे मुतल्लिक जितनी भी इनकी बातें हैं, सब जो है पाखंडपूर्ण है, छलावा है और देश को बहुत तकलीफ देने वाला है। और इस तरह की मुहिम बराबर जारी रहेगी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जगाने के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।